अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज में से यूनिट 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके पास था कि नंबर ऑफ हमारे पास 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने नाच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इनमें से हमारे पास जो नाफी स्टाइल में जिन्होंने किरत की थी वो 3 हैं, जिन्होंने अल किसासी स्टाइल में की थी वो 4 है, जिन्होंने अल कूफी स्टाइल में किए 3 है। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि आपने इन्हें वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करना है। अब वेन डायग्राम में ये जो तीनों स्टाइल थे ये टोटली डिफरेंट थे। हमारे पास 10 स्टूडेंट ने, 3 ने अल नाफी में, 3 ने अल किसासी में और 4 ने अल किसासी और 3 ने अल कूफी स्टाइल में जो है वो किरत की थी। इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट है, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना। अब टेबुलर फॉर्म स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि आप उसमें सिंपल नंबर्स लिखते हैं या नाम लिखते हैं। तो आप है जैनी और ज़ुबैर, हैदर और ये नाम लिख देंगे। और आपके पास जिन्होंने दूसरे स्टाइल में की थी उनमें अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली थे। तीसरा जो अल कूफी स्टाइल था उसमें हसन, जाफ़र और उस्मान ने की थी। अब इसका थर्ड पार्ट ये है कि इसमें आपने वेन डायग्राम्स बनानी है जो आपके पास डेटा है। अब यहाँ पे वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की बात कर, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं था क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्टाइल थे, तो एम्प्टी सेट आएगा। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास हानी, ज़ुबैर और हैदर रह जाएंगे और यही सेट ए के एलिमेंट्स में थे। तो इनकी आप जब सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास हानी, ज़ुबैर और हैदर इन तीनों का आएगा। ये सेट ए ही आ जाएगा, इसे मैंने कलर कर दिया। अब सेकंड में ए और बी की जब आप यूनियन लेते हैं तो ये दोनों आपके पास मिल जाएंगे। और सी आपके पास है हसन, जाफ़र, उस्मान। इनका कॉम्प्लीमेंट जो है, सी का जो कॉम्प्लीमेंट था वो आपके पास बी और ए और बी की यूनियन ही थी। इसीलिए आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपके पास यही होगा। ये आपने इन दोनों को कलर कर देना। ये स्टूडेंट, ये दोनों जो हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो सी कॉम्प्लीमेंट था वो आपके पास ए यूनियन बी के इक्वल था। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी का जो कॉम्प्लीमेंट था वो आपके पास ए के इक्वल है। इसीलिए आपके पास ये जो दोनों हैं ए और बी यही आंसर में आएंगे। अब आपके पास है बी और सी की जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा और आप बी ए में से एम्प्टी सेट को माइनस करें तो सेट ए ही आपके पास आंसर आएगा, इसलिए हम इसे कलर कर देंगे। फोर्थ में था ए यूनियन बी। अगर आप ए और बी की यूनियन लेते हैं तो आपके पास ये दोनों आएंगे। इनमें ए में से ए यूनियन बी कर दें, काट दें, कटिंग कर दें तो आपके पास जो है वो एम्प्टी सेट बचेगा, यानी कि नो आंसर। आपके पास एम्प्टी सेट जो है वो आंसर में आएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का वो आपके पास रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्ज़ाम 100 थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स वो 45 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन साइंस वो आपके पास हैं 40 थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन हेल्थ 50 थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स एंड साइंसेज वो आपके पास 12 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन साइंस एंड हेल्थ आपके पास 15 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन हेल्थ एंड मैथ्स दे आर 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल सब्जेक्ट वो आपके पास 5 थे। सबसे पहले तो देखें, आपने वेन डायग्राम को शो करना है। आपके मैथ और हेल्थ की जो स्टूडेंट्स थे, मैथ और हेल्थ में वो आपके पास 20 थे, तो इनकी ये 20 की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। मैथ्स और साइंसेस में जो पास थे वो आपके पास थे 12 स्टूडेंट्स थे, ये आपको शो करा है। ये 15 शो करा है कि हेल्थ और साइंसेस में 15 स्टूडेंट पास थे। और ये जो 5 शो करा है ये तमाम की है कि मैथ्स, हेल्थ और साइंसेस में जो सारे स्टूडेंट पास थे, 5 स्टूडेंट्स थे जो मैथ्स, हेल्थ और साइंस में पास थे। आपने फाइंड आउट करना है कैंडिडेट पास्ड एटलीस्ट इन 1 सब्जेक्ट। जब हमने 1 सब्जेक्ट का करना है तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बताएंगे स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन साइंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हेल्थ। इनमें से आप मैथ्स और साइंस के जो कॉमन है वो माइनस करेंगे, मैथ्स और हेल्थ के जो है कॉमन वो माइनस करेंगे, और साइंस और हेल्थ के जो थे आप वो माइनस करेंगे, और प्लस करेंगे मैथ्स, हेल्थ और साइंसेज में जो आपके पास 5 स्टूडेंट पास थे।
45 मैथ्स में पास थे, 40 आपके पास साइंस में थे, 50 आपके पास हेल्थ में थे, और आपके पास मैथ्स और साइंस में 12 थे, मैथ्स और हेल्थ